दुनिया में आज तक कोई भी ट्रेडर या इन्वेस्टर बड़ा तभी बना है जब उसने आज मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताऊंगा जो अगर आपने सीख लिए तो आप 10% ऑफ द टाइम्स प्रॉफिट करना यहाँ पे जो है उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। अगर आपके फेवर में ट्रेड चल गया, आपको प्रॉफिट शो करने लगा, तो आपको कितना प्रॉफिट लेके निकलना है। देखो भाई, जब मार्केट ऊपर से नीचे आता है तो यहाँ वहीं जो अपने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं पर आपको 1:9-10 के भी ट्रेड मिल जाएंगे, यानी कि 1000 रुपये लगा के 10 लाख का, ऐसे बहुत सारे ट्रेड मिल जाते हैं। आ गया मैं आपके सामने बताने के लिए कि स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, और आज मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताऊंगा जो अगर आपने सीख लिए तो आप कोई भी दुनिया भर की स्ट्रैटेजी यूज करते हो, चाहे वो प्राइस एक्शन की हो, चाहे वो कोई इंडिकेटर के साथ हो, कुछ भी आप यूज करते हो, कोई भी लेवल यूज करते हो, इन 3 स्टॉप लॉस के अलावा दुनिया में कोई भी स्टॉप लॉस एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये 3 स्टॉप लॉस अगर आपने सीख लिए, इसका मतलब ये हो गया कि आपने स्टॉप लॉस में मास्टरी हासिल कर ली। इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्टॉप लॉस लगाने के लिए। अब स्टॉप लॉस लगाना इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बात आप इससे समझ सकते हो कि दुनिया में आज तक कोई भी ट्रेडर या इन्वेस्टर बड़ा तभी बना है जब उसने अपने लॉसेस को मिनिमाइज किया है। यानी कि जिस भी व्यक्ति के जो लॉसेस होते हैं वो अगर उस पर कंट्रोल पा लेता है, अगर वो उसको मिनिमाइज कर देता है, तो यहाँ पे जो है उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। ये बात से तो आप अभी तक सहमत ही होंगे कि इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 100% ऑफ द टाइम्स प्रॉफिट करता हो। कोई भी स्ट्रैटेजी अगर आप यूज करते हो तो वो या तो 50% या 60% या फिर 70% टाइम्स ही जो है वो करेक्ट होती है, राइट। रेस्ट रिमेनिंग ऑफ द टाइम जो है वो स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती है। पर जिस टाइम वो स्ट्रैटेजी वर्क नहीं कर रही है उस टाइम आपको कम से कम लॉस हो, ये मेक श्योर करता है कि आपने स्टॉप लॉस कैसा यूज किया है अपने ट्रेड में। तो सबसे पहला तरीका जो है स्टॉप लॉस का वो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। मतलब 3 टाइप के स्टॉप लॉस होते हैं जिसमें से पहला वाला स्टॉप लॉस है वो इन तरीके के ट्रेड्स में लगेगा। अब देखो, आप दुनिया में किसी भी तरीके का ट्रेड लेते हो उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता ही है। हो सकता है कि आप 1 रुपए का रिस्क लेके 2 रुपए कमा रहे हो सकता है कि आप 1 रुपए का रिस्क लेके 3 रुपए कमा रहे हो, या 4 रुपए कमा रहे हो, या 5 रुपए कमा रहे हो, या 6 रुपए कमा रहे हो। तो 1 रुपए का रिस्क लेके आपने इतने रुपए कमाए। इस चीज को समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कोई स्टॉक या ऑप्शन जो है वो आपने 400 रुपए में खरीद लिया, ठीक है। आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए वो 400 रुपए किए बाइंग के लिए। इस पर्टिकुलर ट्रेड में आप कितने रुपए जो है वो रिस्क पे लगाना चाहते हो? मान लेते हैं कि 100 रुपए का आप रिस्क लेना चाहते हो, तो आपका जो रिवॉर्ड है ऑटोमेटिकली हो जाएगा क्योंकि आपने रिस्क लिया था 100 रुपीज का, और आप जो स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो 1:2 वाली, तो 1:2 के हिसाब से आपका जो रिवॉर्ड है ये 200 रुपये हो जाएगा। समझ गए? इसके बाद हो सकता है आपकी स्ट्रैटेजी 1:2 की नहीं 1:3 की हो। तो अगर आप 1:3 फॉलो कर रहे हो तो अगर आपने रिस्क 100 रुपये का लिया था तो आपका जो रिवॉर्ड है वो 200 का ना होके 300 का हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर वे में अगर आप 1:4 वाली कोई स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो तो 100 रुपये के रिस्क पे आपका जो रिवॉर्ड है वो 400 रुपये हो जाएगा। तो क्योंकि आपने रिस्क यहाँ पे 100 रुपये का लिया था, इसका मतलब ये है कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो लगना चाहिए ₹300 पे। ये समझ में आया 300 का प्राइस कैसे आया? क्योंकि आपने रिस्क लिया था 100 रुपये का, कि 400 रुपये का जो आपने खरीदा है स्टॉक या फिर ऑप्शन, उस पर अगर आप 100 रुपये का रिस्क ले रहे हो, यानी कि अगर 300 रुपये तक आपका जो स्टॉक या ऑप्शन आ जाएगा तो आप इस ट्रेड से एग्जिट हो जाओगे। लेकिन अगर आपके फेवर में ट्रेड चल गया, आपको प्रॉफिट शो करने लगा, तो आपको कितना प्रॉफिट लेके निकलना है? 1:2 के हिसाब से आपका जो प्रॉफिट है वो अगर 200 रुपये होगा तो आपका ट्रेड एग्जिट होगा यहाँ पे ₹600 पे। अगर 300 रुपये होगा तो आपका जो ट्रेड एग्जिट है वो आपको यहाँ पे 700 रुपये पे होगा। एंड सिमिलरली अगर 400 रुपये का 1:4 वाला स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो तो इसके हिसाब से जो है आपका एग्जिट जो होगा यहाँ पे 800 रुपये पे होगा। वैसे तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हर स्ट्रैटेजी में होता है और ये ही प्रिंसिपल है स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने का या इन्वेस्टिंग करने का। चाहे आप एक प्राइस एक्शन वाला ट्रेड ले रहे हो या फिर एक इंडिकेटर वाली स्ट्रैटेजी का ट्रेड ले रहे हो, रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो हर जगह वैलिड होता ही है। बट यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टॉप लॉस आपको कैसे लगाना है और कैसे कैलकुलेट करना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया थोड़ा सा पीछे करके देख लो, सारी चीजें क्लियरली समझ में आ जाएंगी। इसके बाद बढ़ते हैं दूसरे टाइप ऑफ स्टॉप लॉस की तरफ जो कि बेस्ड है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो मार्केट के 2 ऐसे पहलू हैं जो कि बेस्ड है प्राइस एक्शन पे, और यही एक चीज है जिसकी वजह से मार्केट जो है वो बड़े बड़े मूव्स देता है। और इसी चीज पे जो है वो आपकी जितने भी इंडिकेटर्स हैं, जितने भी स्ट्रैटेजीज हैं, वो इसी चीज पे बनी हुई हैं। तो अगर आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने सीख लिए तो आप किसी भी दूसरी स्ट्रैटेजीज में स्टॉप लॉस लगाना बहुत ईजिली सीख जाओगे, ठीक है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में स्टॉप लॉस कहाँ पे लगते हैं ये आपको बता देता हूँ। अब इसमें 2 टाइप के स्टॉप लॉसेस लगेंगे।
फॉर बाइंग साइड एंड फॉर सेलिंग साइड। अगर आप एक बायर हो तो आप ऑप्शंस में बाइंग करोगे और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे। तो सबसे पहले हम बाइंग साइड की बात कर लेते हैं। तो बाइंग साइड में जब हम बात करते हैं तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो मार्केट के उन एरियाज पे लगता है जहां पे मार्केट सपोर्ट लेता है। इसको अगर मैं एक एग्जांपल के साथ समझाऊं तो इसका मतलब ये है, हो सकता है कि आपका जो मार्केट है वो ऐसे ऊपर ऊपर जा रहा था, नीचे आया और 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 यहाँ से वापस से कम बैक करने लग गया। ठीक है, तो अगर इस तरीके का आपका मार्केट है तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे लगेगा? देखो भाई, जब मार्केट ऊपर से नीचे आता है तो ये जो आप एरिया देख रहे हो ना, देखो इस एरिया पे मार्केट ने आके सपोर्ट लिया और ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे इस एरिया पे मार्केट ने वापस सपोर्ट लिया, फिर इस एरिया पे वापस से सपोर्ट लिया, फिर इस एरिया पे वापस से सपोर्ट लिया। हो सकता है थोड़ी सी लाइन इधर उधर हो जाए, कोशिश करते हैं सेट करने की, हो गया। और फिर इस लेवल पे आके मार्केट ने वापस से सपोर्ट लिया। तो ये जो लाइनें आप देख पा रहे हो ना, जिन लाइंस पे आके मार्केट रुक रहा है, वापस ऊपर जाता है, फिर नीचे से क्रॉस करके आता है, फिर एक जगह रुकता है, फिर वापस ऊपर जाता है, तो ये जो लाइंस हैं इन्हें कहते हैं सपोर्ट एरिया। तो अगर आप इन सपोर्ट एरियाज पे अपना एसएल लगाते हो तो ये एक बहुत अच्छा स्टॉप लॉस के जैसा एक्ट करता है। मान लो सिर्फ यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे 1000 रुपये का भी कुछ खरीदा था, ये 900 का मान लेते हैं, ये 800 मान लेते हैं, ये 700 मान लेते हैं, ये 600 मान लेते हैं और ये 500 का प्राइस मान लेते हैं। अब क्योंकि आप पहले सपोर्ट पे निकल जाते तो ये जो 1000 रुपये में आपने बाइंग करी थी वो 100 रुपये के रिस्क के हिसाब से 900 रुपये पे आप सेल कर देते, तो 100 रुपये ही आपके खाते से जाते। अब बहुत लोग यहाँ पे करेंगे ही नहीं सेल, बहुत लोग होल्ड करके बैठेंगे, एकदम नीचे तक आएंगे और आपने देखा 1000 रुपये की चीज़ कैसे 500 की हो गई। और 500 पे आके जब एकदम से लोग बेच देंगे, वहीं जो अपने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो आपके फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिनको पास बहुत पैसा है, वो यहीं पे आके खरीदते हैं क्योंकि वो 1000 वाली चीज़ अब इनको 500 पे मिल रही है। जैसे ही यहाँ पे खरीदेंगे तुम आप देखोगे एकदम से शूट करके वापस से 800 पे आ गया और फिर वापस और फिर ऊपर चला जाएगा। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि जो भी आपको सपोर्ट जोन दिख रहा है पहले सपोर्ट पे यहाँ पे निकल जाओ। और ये वही व्यक्ति निकल सकता है जिसने अपने दिमाग में एकदम क्लियर बना लिया है कि भाई मुझे अपनी लाइफ में रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो फॉलो करना है। इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको सबसे पहले बताया। चाहे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को लगा के ट्रेड करो, प्राइस एक्शन को फॉलो करो, या फिर आप कोई इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी फॉलो करो जहां पे आप प्राइस एक्शन को कम फॉलो कर रहे हो, सिर्फ इंडिकेटर के बेसिस पे ट्रेड ले रहे हो, दोनों ही केस में रिस्क टू रिवॉर्ड इज द ओनली थिंग विच विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम मेकिंग बिग लॉसेस। आप 1 रुपये के रिस्क पे 2 रुपये कमा रहे हो, 3, 4, 5, 6, ये आपका सेट होना चाहिए। जब आप इसको पूरा ऐसे रिवर्स कर दोगे तो ये सेलिंग साइड का सिनेरियो बन जाएगा। सेलिंग साइड पे आपको ये देखना होगा कि भाई मार्केट कुछ इस तरीके से चल रहा होगा, आएगा और नीचे गिर जाएगा। रेजिस्टेंस तब होता है जब मार्केट जो है वो फॉल कर रहा हो। तो जब मार्केट फॉल कर रहा है तो ये बना आपका पहला रेजिस्टेंस, ठीक है, ये बना आपका दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, चौथा रेजिस्टेंस, इस तरीके से। तो अब ये जो लेवल्स बन गए, इन लेवल्स को हम बोलेंगे, मान लेते हैं ये है आपका रेजिस्टेंस लेवल 1, ये है आपका रेजिस्टेंस लेवल 2, ये है आपका रेजिस्टेंस लेवल 3, ये है आपका रेजिस्टेंस लेवल 4। इसका मतलब ये है कि मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो कहां से टकरा के मार्केट नीचे गिर जा रहा है, यहां से टकरा के मार्केट नीचे गिरा, तो ये आपका बना रेजिस्टेंस 1। तो अगर आपको फॉलिंग मार्केट के लिए स्टॉप लॉस लगाना है तो आपको रेजिस्टेंस पॉइंट्स होंगे जहां से टकरा के मार्केट गिरता है, उसको आपको एज एन एसएल ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हो सकता है मान लेते हैं कि भाई आपने इधर कहीं ट्रेड लिया, आपको यहाँ पर कहीं पे ट्रेड दिखा और आपको पीछे दिख रहा है कि भाई यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो इसका आप जो है यहाँ पे ऐसे लगा सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही बढ़िया ट्रेड बन रहा है। आपने मान लो यहाँ पे मार्केट को ऑब्जर्व किया किसी ट्रेड में, आपने देखा इधर पे एक रेजिस्टेंस बना है, तो इसको आपने बना दिया क्या, एक एसएल बना दिया, तो ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। और उसके बाद आप देखो यहाँ से मार्केट एकदम नीचे आ गया, तो ये सब आपका पूरा प्रॉफिट चल रहा है। तो इतने छोटे से एसएल पे इतना बड़ा प्रॉफिट हो गया। ये आपका कितना हो गया, 1:2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो कई बार आपको 1:9, 10 के भी ट्रेड मिल जाएंगे, यानी कि 1 रुपये लगा के 10 रुपये कमा लिए। इसका मतलब ये है कि 1000 रुपये लगा के 10,000 कमा लिए, या 1 लाख रुपये लगा के 10 लाख कमा लिए। ऐसे बहुत सारे ट्रेड मिल जाते हैं, स्पेशली एक्सपायरी के दिन आपको ऐसे ट्रेड बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। तो ये लेकिन सिर्फ स्टॉप लॉस के ऊपर वीडियो था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर मार्केट फॉलिंग है, रेजिस्टेंस लेवल्स को बनाना है आपको ना स्टॉप लॉस। अगर मार्केट राइजिंग है तो आपको जो है यहाँ पे सपोर्ट लेवल्स को बनाना है अपना स्टॉप लॉस। या फिर अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड नहीं कर रहे हो, कोई इंडिकेटर पे ट्रेड कर रहे हो, तो आपको सिंपल रिस्क टू रिवॉर्ड जो होता है 1:2, 3, 4, 5
उसके हिसाब से अपना स्टॉप लॉस को सेट कर लेना है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में समझाया था। तो यही बेसिकली 2-3 चीजें समझने की थी आपको। तो अब इसके अलावा और कोई तरीका नहीं होता स्टॉप लॉस को मार्क करने का। दुनिया भर के जितने ट्रेडर हैं इन्हीं 3 तरीकों से मार्क करते हैं। अब इसके अलावा और कौन सी चीज पे आपको वीडियो चाहिए नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, और ये वीडियो आपको समझ आया या नहीं ये भी नीचे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।